नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की, जहां कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन BA.2 के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इंदौर में इसके अब तक 21 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। वहीं कोरोना की बात करें तो प्रदेश में लगातार 3 दिनों से 10,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। मौत के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स फरवरी के पहले सप्ताह में कोरोना के पीक की भी आशंका जता रहे हैं। ऐसे में आज का बड़ा सवाल यही है कि जो नया स्ट्रेन अब ओमिक्रॉन का दिख रहा है, इससे कहीं खतरा और ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा, और इसको लेकर अब सरकार की क्या तैयारियां हैं, आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद अब इसके नए स्ट्रेन ने प्रदेश की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में कोरोना के पीक आने की भी आशंका जताई जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो इंदौर में ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन BA.2 की 21 मरीजों में पुष्टि हुई है। अरबिंदो मेडिकल कॉलेज की लैब ने ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन की 21 मरीजों में पहचान की है, जिनमें नए स्ट्रेन वाला संक्रमण मिला है। इस नए स्ट्रेन में फेफड़े 35 से 40% तक प्रभावित हो रहे हैं। संक्रमितों में 10 साल से कम उम्र के कई बच्चे भी शामिल हैं। सबसे अधिक उम्र वाले मरीज की उम्र 86 साल है। देखिए, सरकार की पूरी नज़र इसके ऊपर है, रिसर्च भी जारी है। जहाँ तक मैदानी अमला है तो अस्पताल भी तैयार है, ICU भी तैयार है, पूरी व्यवस्था तैयार है। पर ईश्वर की कृपा है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि चूँकि जो उसमें इलाज होना है, उसकी जो सामग्री है, उस सब के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े और प्रदेश में नए वेरिएंट की एंट्री पर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाया है। देखिए, सबसे बड़ा विषय यह है कि प्राथमिकता क्या है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की। लोगों का स्वास्थ्य प्राथमिकता पर है या इनकी खुद की राजनीति प्राथमिकता पर है? मध्य प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के लिए तैयारियां क्या हैं सरकार की, हमें उसके बारे में चिंता है। क्योंकि चिंता इसलिए है कि दिन रात जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार की कोई तैयारी दिख नहीं रही है। अगर कुछ भी अनहोनी आगे होती है, सरकार जिम्मेदार होगी। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एक अच्छा ब्लूप्रिंट लेकर आए, सरकार बताए कि जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए क्या तैयारियां हैं उसकी। कुल मिलाकर हालात अब भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। कोरोना की तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर से भले कम जानलेवा है, लेकिन इससे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें भविष्य में कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा होने की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा जो लोग कोरोना के नए वेरिएंट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन्हें एक्सपर्ट की बातों पर ध्यान देनी चाहिए और कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करना चाहिए। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और संतोष परिहार जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर अशोक मिश्रा जी भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। लेकिन पंकज जी, जब हम ये सोचते हैं कि शायद अब कोरोना से जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तभी कोरोना अपना रूप बदल लेता है। अब ये नया रूप सामने आ गया है सर, इसके बारे में सरकार तक क्या जानकारियां पहुंची हैं और उस हिसाब से कुछ नई तैयारियां करने पर सरकार विचार कर रही है क्या? देखिए लोकेन जी, मुझे लगता है कि जैसी इस वेरिएंट की, ये जिस कोरोना वायरस की प्रवृत्ति है वेरिएंट चेंज करने की, बहुत यदि आप अभी हम हमारे मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वायरस के साथ ये बहुत कॉमन फैक्टर है। म्यूटेशन यानी इस प्रकार के परिवर्तन करता रहता है। लेकिन पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि इस तीसरी लहर के संक्रमण ने वैसा घातक प्रभाव नहीं छोड़ा जैसा दूसरी लहर ने छोड़ा था। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत युद्ध स्तर पर देश भर में निःशुल्क टीकाकरण का अभियान संपन्न हुआ है, जो दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ। बड़े बड़े अमीर राष्ट्र अमेरिका, चाइना जैसे देश हैं, वहां भी निःशुल्क टीकाकरण नहीं है। यदि भारत की बात करें तो 150 करोड़ डोज का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। भारत में लगभग 89 करोड़ लोग हैं जो पहली दूसरी डोज के पात्र हैं। यदि मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ लोग, 5 करोड़ 48 लाख लोग थे जिनको पहली दूसरी डोज लगनी थी वैक्सीन की।
और लगभग 33,000 ऐसे लोग बचे हैं लोकेंद्र जी जिनको मध्य प्रदेश में दोनों डोज नहीं लगी, शेष का दोनों डोज का टीकाकरण हो चुका है। कुछ लोगों ने माइग्रेशन यानी मध्य प्रदेश से बाहर चले गए, कुछ उसमें से दिवंगत हो गए, इस प्रकार की स्थिति है। यानी मध्य प्रदेश में लगभग 100% टीकाकरण है और इसीलिए इस प्रकार की भयावह स्थिति नहीं है। यदि नए वेरिएंट की बात करें तो इंदौर मध्य प्रदेश का वो शहर है जहां सबसे ज्यादा इस बीमारी का संक्रमण है, लेकिन हम वहां यदि एक्सपर्ट की रिपोर्ट देखें तो लगभग 80% लोग असिम्टोमेटिक यानी लक्षण रहित हैं, उनको कोरोना के लक्षण नहीं है। पर सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और रेगुलर जो अभियान चलाया जा रहा है, यदि आपको सर्दी जुकाम भी है तो मध्य प्रदेश में उसका कोरोना का परीक्षण किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो कोरोना है या साधारण अन्य कोई वायरल फीवर है। तो मुझे लगता है कि सरकार की तैयारी इस बिंदु पर बहुत सशक्त है। वैक्सीनेशन को लेकर, बूस्टर डोज को लेकर मध्य प्रदेश में तेजी से कार्य हो रहा है। जो अपने 15 से 18 के जिन बच्चों को वैक्सीन लगनी थी वहां पर ही मध्य प्रदेश में तीव्रता से कार्य हो रहा है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु पर सरकार ने बहुत काम किया। दूसरा, यदि अस्पतालों की व्यवस्था देखें तो सिर्फ 2% लोगों को देश भर में, लगभग 2-2.5 लाख केस देश भर में निकल रहे हैं। आप जहां बैठे हैं दिल्ली में, हमारे मध्य प्रदेश से ज्यादा केस आपके हैं, लेकिन पूरे देश में वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी कि लगभग 2% लोगों को चिकित्सालय की यानी हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ रही है और वो भी 2-3 दिन में ठीक होकर डॉक्टर की सलाह से घर जा रहे हैं। बाकी लोग घर पर ही उपचार कराकर ठीक हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की जो तैयारी थी वो भी पर्याप्त है। ऑक्सीजन का मध्य प्रदेश में, लेकिन पंकज जी एक चीज, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमें चेन तो तोड़नी थी, क्योंकि बेशक ये जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, ये खतरनाक उतना नहीं दिखा और भगवान न करे खतरनाक हो, लेकिन हमें ये पता था कि ये म्यूटेट कर सकता है कभी भी और कब ये घातक रूप ले ले हम नहीं कह सकते। अभी जो नया वेरिएंट बताया गया है ओमिक्रॉन का ही, ये कितना खतरनाक हो जाए आने वाले समय में हम नहीं कह सकते। हमने चेन ब्रेक करने की कोशिश नहीं की सर इस बार। ये कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। देखिए दिग्विजय सिंह अब कोरोना पॉजिटिव आ गए, वो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से भी मिलकर गए, तो क्या सब लोग फिर आइसोलेट होंगे? लोकेंद्र जी, चेन कैसे ब्रेक होती है? नहीं, वही कि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो कम से कम एहतियात रखें, जिन लोगों से मिले हैं वो आइसोलेट हों। सर वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया इस बार। आपने बिल्कुल ठीक बिंदु कहा कि दिग्विजय सिंह जी जैसे राजनेता, कमलनाथ जी जैसे राजनेता सार्वजनिक तौर पर सड़कों पर जो उन्होंने संवाद किया वो तो सबके सामने, वो तो राजनीतिक विषय है। पर आपने पूछा कांग्रेस के लोगों से कि दिग्विजय सिंह जी ने मास्क क्यों नहीं लगाया? वो तो पूछूंगा सर, मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों से वो मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री भी उनमें शामिल थे, तो आइसोलेट होना चाहिए कम से कम। मुख्यमंत्री जी तो मास्क लगाकर मिले, आप फोटो देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा एहतियात बरतते हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं मैं कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी जैसे जिम्मेदार राजनेताओं को क्या उनकी इतनी मॉरल ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इतने सीनियर राजनेता, मेरी जितनी उम्र है उतनी राजनीति है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की, और यदि वो इस प्रकार का आचरण करें कि मास्क ना लगाएं, धरना प्रदर्शन आंदोलन करें, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करें, वैक्सीन दिग्विजय सिंह जी ने पता नहीं लगवाई कि नहीं लगवाई, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो वैक्सीन की बुराई करते थे, ये भी पूछेगा। कमलनाथ जी ने टीका लगवाया, और कमलनाथ जी तो आप देख लीजिए, और दिग्विजय सिंह जी कभी आपको मास्क लगाए अगर दिख जाए तो बहुत रेयर फोटो होगा जहां उनका मास्क लगा हुआ है। तो ये लोग तो बाधा बन रहे हैं। पहले वैक्सीन को लेकर माखौल उड़ाया कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मत लगवाना, और तमाम प्रकार की बातें, यहां तक कह दिया कि लोग इम्पोर्टेंसी हो जाएगी, नपुंसक हो जाएंगे। ये बातें कांग्रेस के लोगों ने। चलिए मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि दिक्कत ये है, हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं संतोष जी, कुछ दिन पहले नकुलनाथ कह रहे थे कि ना उन्हें धारा 144 से फर्क पड़ता है ना कोरोना से फर्क पड़ता है। अभी मुलाकात हुई दिग्विजय सिंह की, कमलनाथ की, दोनों साथ साथ गए। अब दिग्विजय सिंह जी तो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो कमलनाथ जी चले गए आइसोलेशन में। देखिए लोकेन जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, और हमारे ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कम से कम ना करें। अभी अपन बात कर रहे हैं कोरोना के तीसरे वेरिएंट की। तीसरे वेरिएंट को बचाने के लिए पूरे जो है सभी पार्टियों को इसमें प्रयास करना चाहिए। कोई मॉरल ड्यूटी नहीं है नेता। और जो बातें कर रहे हैं, नहीं लोकेन जी, देखिए आप अपनी बात, लोकेन जी क्या आप अपनी बात मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं क्या? मेरा पक्ष ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पंकज चतुर्वेदी जी जिस तरीके से गाना गा रहे थे, ये गाना गाना बंद करें और जनता के हित का ध्यान रखें। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो भी अस्पताल है सबको तैयारी करके, और सबको उसके अंदर, हम पूछ रहे हैं आपका ब्लूप्रिंट क्या है। अब आप बात कर रहे हो दिग्विजय सिंह जी की। अब ये दिग्विजय सिंह जी, शिवराज सिंह जी मास्क लगा रहे हैं क्या? भैया सारे राजनेता लोग जो है सब चीजें सब अपना चेक कराएं, सब कुछ करें। अभी अपन ने सेकेंड वेरिएंट में पूरे प्रदेश में आपने पूरे
हाल देखा है सभी शमशान घाटों का। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की खोखली राजनीति ना करें, और राजनीति करना है तो इसमें करें कि पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह चेक कराना चाहिए। कहीं कुछ चेक नहीं करा रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। तो भैया जनता के उससे तो मत खिलवाड़ करो। कई लोग मर गए, उनके कोरोना में सर्टिफिकेट हो गए, तो इसकी जांच करना चाहिए। जो भी कोरोना सबको चेक कराना चाहिए। मेरा ये मानना है जो ठीक है उसको भी चेक कराना चाहिए। पंकज जी जो राजनीति कर रहे हैं ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी क्या बताएंगे उनके कार्यक्रमों में, आप देख नहीं रहे हजारों की भीड़ में कौन मास्क लगा रहा है। ये वो समय नहीं है। और वो राजनीति करना हो तो उसके मैंने तो उनसे यही सवाल पूछा ना सर, मैंने संतोष जी यही सवाल पूछा कि हम चेन ब्रेक कैसे करेंगे अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे। बीजेपी के अनेकों ऐसे नेता हैं सर, मंत्री भी उनमें शामिल हैं जो कोविड पॉजिटिव हुए और उससे पहले वो बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। तो गलती उनकी भी है, लेकिन कांग्रेस केवल सवाल उठाए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी ना निभाए। सर ऐसे थोड़ी होगा। देखिए लोकेन जी, कौन आप ये मैं देखिए लोकेन जी, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, कम से कम कोरोना में राजनीति नहीं करें। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये हमें सलाह देंगे। पूरे प्रदेश के अंदर सब जगह पूरे अस्पताल में एजेंट घूम रहे हैं, तो भैया चेक कराइए। सबसे ज़्यादा बच्चे हैं कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, उन पे ध्यान दीजिए। कोरोना का जो फर्जी सर्टिफिकेट लोगों के वो हो रहे हैं, ये बड़ा गलत है। वो कई चीज़ें हैं तो उसमें सुधार करना चाहिए। अभी राजनीति करने लगे, सरकार की तैयारी पूरी है। क्या तैयारी सरकार की दिखाइए ना, ब्लूप्रिंट दीजिए विपक्ष को, पूरे प्रदेश की जनता को बताइए। लूट का साधन पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर अस्पतालों ने कैसी लूट करी आपने खुद लोकेन जी, पत्रकार हो चाहे समाज सेवी हो, मैं सवाल पूछ लूंगा जो आपने सवाल उठाया, संतोषी में जवाब ले लेता हूं पंकज जी से। करके पॉजिटिव बात पहले ये तो बता दीजिए कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेंगे नहीं समझेंगे। शिवराज जी मास्क लगा रहे हैं क्या? ये हम बात नहीं कर रहे। हम बड़े नेता हैं। देखिए हम बड़े नेताओं को, हमारा सबसे न्यूज 18 ने बहुत अच्छा प्रयास करा। हमें इस चीज से बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं न्यूज 18 को कि इसके अंदर आप सबको जागरूक करिए, लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट बनाना बंद करिए, बच्चों का टेस्ट कराइए, घर घर टेस्ट कराइए। अभी आप में थोड़ा सा अभी कोरोना आया नहीं है, अभी बहुत स्थिति आपने सेकंड में देखा क्या बैठे हैं अभी आप। यही फरवरी मैंने तो अपने भाई को गवाया है। मैं लौटता हूं लोकेन जी, मैंने अपने भाई को गवाया है। मैं पंकज जी भी हमारे मित्र हैं, लेकिन ये गलत, ये आप एकदम आप कभी भी बात कर देते हो। भैया अभी अपन पॉजिटिव बात करें कि पूरी सरकार की तैयारी क्या है, सरकार क्या उसके अंदर ब्लूप्रिंट क्या है, लोगों के अस्पताल में इंजेक्शन क्या, सबको इंजेक्शन लग गए जो नहीं। सर कोरोना ऐसी चीज है, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी आम लोगों की भी है, जिम्मेदारी राजनेताओं की आएगा उसके अंदर। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए। अशोक मिश्रा जी मैं उनके पास जा रहा हूँ, उसके बाद मैं लौटता हूँ। अशोक मिश्रा जी, ये जो नया वेरिएंट अब आ गया है, हालांकि ये ओमिक्रॉन का ही जो दूसरा ग्रुप बताया जा रहा है, सर ये कितना घातक हो सकता है और इसको लेकर क्या तैयारियां अब आगे होनी चाहिए? देखिए ओमिक्रॉन का जो भी जितने भी वेरिएंट आएंगे या जो उनके फैलने के तरीके एक ही हैं। अगर हमको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएंगे हमारे लोग, तो निश्चित रूप से ये संक्रमण फैलेगा। और उसके लिए मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, हाथ साफ बार बार साफ करना जरूरी है, भीड़ में जाने से बचना जरूरी है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो कोई हमें बचा नहीं सकता। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी राजनीतिक दल आ जाए या कोई भी आ जाए, तो घर घर जाकर किसी व्यक्ति को नहीं बचा सकते। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जो भी सरकारें हैं केवल यही कर सकती हैं कि इलाज का इंतजाम कर दें, लेकिन बचाव हमको खुद करना पड़ेगा, जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। यानी कि ये जो बात कही जा रही थी अशोक मिश्रा जी कि ओमिक्रॉन शायद एक नेचुरली इम्यूनाइज करते आम लोगों को, वो भी एक धारणा ही है। ये वेरिएंट जो वायरस से अभी म्यूटेट करेगा और ये वापस से क्या घातक हो सकता है? देखिए म्यूटेशन तो लगातार वायरस कोई भी होता है उसमें होते रहते हैं, और उसमें उसके जो संक्रमण क्षमता या घातक कितना है कितना नहीं है, ये समय के साथ साथ सामने आती रहती है। कितने केस हो रहे हैं, कितने लोगों को बीमार कर रहा है वो वायरस, तो उसका वेरिएंट तो उससे सामने आता है। उसकी घातक, उसमें अस्पताल लक्षण कितने घातक हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत आ रही है नहीं आ रही है, ये स्पष्ट तभी होता है कुछ समय के बाद। और अभी जो ओमिक्रॉन के केसेस थे वो घातक नहीं थे। ज्यादातर केसेस में 2-3-4% के अलावा लोगों को भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही थी अस्पताल में। अधिकांश केसेस में ऑक्सीजन या रेमडेसिविर वगैरह दवाओं की जरूरत नहीं पड़ रही थी।
ठीक, पंकज जी अब देखिए वायरस के नए वेरिएंट को पकड़ना है तो फिर उसी चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनों की। अभी मध्य प्रदेश में कहां तक स्थिति पहुंची है सर? 4 जगह मशीन लगाने की बात कही गई थी, काम शुरू हो गया है क्या वहां पर? देखिए लोकेन जी, हमने इसी ओमिक्रॉन के वायरस को जो जीनोम सीक्वेंसिंग की एग्जिस्टिंग पोजीशन थी उससे टैकल किया है। और हमको जब भी हम इस विषय पर बातचीत करते हैं तो भारत के अलावा एक संस्था जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, और जब मैं इस डिबेट में शायद संभवतः आप ही के साथ था या किसी अन्य जगह रहा हूँगा, तो वहाँ ये बातचीत हुई तो कहा था कि WHO की रिपोर्ट फेले पर ऐसा नहीं होता। और WHO ने बहुत स्पष्ट किया था कि अफ्रीका में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और पूरे यूरोप में इस वायरस ने उतना घातक प्रभाव नहीं छोड़ा और भारत में भी वैसी स्थिति नहीं बनी और वैसा ही हुआ। और जो ऐसा डॉक्टर साहब ने भी कहा और मैंने भी आपसे आग्रह किया कि मात्र 2% पूरे भारत के पीड़ित लोग हैं जिनको दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में यदि हम परीक्षण की बात करें तो लगभग 80 से 90 हजार टेस्ट प्रतिदिन हम कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट भी उसको स्थापित कर रही है। कांग्रेस को पता नहीं टेस्ट कहाँ नहीं हो रहा, नजर नहीं आ रहे, कांग्रेस जाने। तो मध्य प्रदेश में सरकार के स्तर पर, एक्सपर्ट के स्तर पर पूरी तैयारी है। और जहां अमेरिका, यूरोप में और बाकी अफ्रीका में जहां ये वायरस था वहां इसके म्यूटेशन के बाद भी अभी कोई दिक्कत नहीं है। और उस सब के बाद भी क्योंकि हमने क्योंकि WHO ने इसको वायरस, इस बार ये जो इसके मरीज मिले ये कहा जा रहा है कि लंग्स में जा रहा है वायरस, और लंग्स में जाएगा तो दिक्कत करेगा। कौन कह रहा है सर? जो काफी सारे मरीज मिले हैं सर, उनमें उनके में लंग्स में वायरस मिला है, ये रिपोर्ट्स में आ गया है। लोकेन जी मैं काफी सारे की चाहता हूं कि ये 2 लाख मरीज रोज मिल रहे हैं तो कितने को मिल रहा है? 1%, 2%, और वो भी ऐसे लोग हैं लोकेंद्र जी कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी कमजोर है कुछ और लाइफस्टाइल डिजीज के कारण, जिनको बीपी, शुगर, थायराइड या और कोई अस्थमा जैसे इशू हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, एग्री करेंगे इस बात से कि उनको तुलनात्मक रूप से समस्या ज्यादा है बाकी बनिस्बत किसी अन्य व्यक्ति के। तो कुछ लोगों को जरूर यदि उनकी और कोई प्रीवियस डिजीज है उसके चलते ये चैलेंज आ सकता है, पर आम तौर पर जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन को लेकर क्या स्थिति है सर? उसका अपडेट भी दे दीजिए। जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया हो रही है? बिना जीनोम सीक्वेंसिंग के काम कैसे चल रहा है? ये नहीं, मध्य प्रदेश में चल रही है सर वो मशीन, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, अभी दिल्ली से सीक्वेंसिंग हो रही, मध्य प्रदेश में उनकी स्थापना हो जाएगी। क्योंकि खबर ये भी थी कि 5 जगह पर और कम कर दी गई है इस तरह की लैब, क्योंकि बजट उतना नहीं मिल पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स भी थी सर। आप नहीं, आपकी खबर को मैं थोड़ा सा संशोधन कर देता हूं कि ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में, रीवा में और जबलपुर में यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन स्वीकृत लगेंगी। और अभी जो जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया है वो दिल्ली में के माध्यम से संपन्न हो रही है, उसी के चलते हमने इस पर विजय पाई है। कहीं कोई बाधा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि कमलनाथ जी का कोई चित्र बता दीजिए लोकेंद्र जी, और जो इनाम चाहेगी कांग्रेस में अपनी तरफ से देने की जो मेरी क्षमता देने की कोशिश करूंगा, यदि कमलनाथ जी का कोई मास्क लगा चित्र आ जाए तो। ये दोनों बुजुर्ग राजनेता सड़क पर बैठकर जिस प्रकार की गंदी घटिया राजनीति कर रहे हैं, कोरोना के ये स्प्रेडर हैं, ये लोग ये स्प्रेड कर रहे हैं कोरोना बैठकर। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में डिस्टेंसिंग, मास्किंग को हम फॉलो कर रहे हैं। मैं घर हो गए ना सर, कई मंत्री बीजेपी कार्यकर्ता हो गए ना कोविड पॉजिटिव। नहीं हो गए, होने को तो तब कोई भी और उनके भी कार्यक्रम तो हो ही रहे थे लगातार। देखो लोकेन जी, 2 विषय हैं कि आपने पूछा कि क्या उनको आइसोलेट किया, कमलनाथ जी आइसोलेट हुए क्या? नहीं तो ऐसा कहीं रूल है सर कि किसी ने मास्क लगाया हुआ है और वो कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आया तो उसको आइसोलेशन की जरूरत नहीं है? देखिए लोकेन जी, रूल तो ये है कि आपको मास्क ला के जाना है। मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि कमलनाथ जी जो मैं तो जानना चाह रहा था कहीं ऐसा स्पष्टीकरण है, क्योंकि हम आमतौर पर यही कहते हैं ना कि अगर आप संपर्क में आए तो फिर भी आइसोलेट हो जाइए 2-3 दिन के लिए कम से कम, लक्षण ना दिखे तो आप बाहर निकल सकते हैं। नहीं लोकेन जी, आइसोलेशन नहीं, लोग टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। आइसोलेट काहे के लिए होना है? नहीं लोकेन जी, ICMR की गाइडलाइन तो नहीं बोलती। लोकेन त्यागी जी यदि चाहे तो आइसोलेट करा सकते हैं, बड़ा चैनल है, आप आइसोलेट करा सकते हैं। नहीं, मैं तो ज्यादातर ट्वीट सर यही आते हैं ना कि आप अपना टेस्ट करा लीजिए और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, सभी लोग यही लिखते हैं। लोकेन जी परिपक्व पत्रकार है, ट्वीट के आधार पर मत चलिए, सोशल मीडिया पे मत चलिए, वो कई बार एंटी सोशल होता है। ICMR की गाइडलाइन क्या है? ICMR की गाइडलाइन है कि यदि आपको लगता है तो आप परीक्षण कराइए, और परीक्षण करा के परिणाम आए तो आइसोलेट हो जाइए। ये आप ये भी तो सर ICMR नहीं बताया ना कि कोविड के अगर संपर्क में आप आए हैं किसी व्यक्ति के तो एकदम से आपको लक्षण नहीं दिखेंगे, हो सकता है 2-3 दिन का वक्त लग जाए उसमें, तब तक आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं कहा ICMR ने, बताइए सर कहाँ का ICMR ने, कोई रिपोर्ट उनकी आती हो तो पढ़ता हूं। एकदम से कोरोना के लक्षण दिखते हैं सर, डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं ना सर। डॉक्टर साहब कितने दिन में लक्षण दिखने शुरू होते हैं? अगर कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आप आए हैं तो कितने दिन बाद टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है? सर पूछ लेते हैं ना, 1 मिनट, क्यों बहस करते हैं? डॉक्टर साहब हमारे बीच ज्यादा एक्सपर्ट है सर, वो जो कह देंगे वो ठीक है। आप आइसोलेट कराना चाह रहे हैं, ICMR ने क्या कहा? 1 मिनट बात कर लेते हैं सर, पूछ लेते हैं उनसे।
अशोक जी। अशोक जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी, सवाल ये था सर कि अगर कोई किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आया है तो उसको क्या कदम उठाने चाहिए, कितने दिन इंतजार करना चाहिए सिम्टम्स का? देखिए, कोई भी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आया है अगर, तो उसको वो मास्क लगाया था या नहीं लगाया था, कितना डिस्टेंस था उसका उससे, तो उसके बावजूद अगर संपर्क में आया है तो उसको आइसोलेट होना चाहिए और तुरंत अपनी जांच कराना चाहिए। जांच के नतीजे आने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो उसके प्रक्रिया का पालन करना है, और यदि निगेटिव आता है तो आइसोलेशन से बाहर आ सकता है। और कई बार 5 दिन तक टेस्ट निगेटिव आ जाता है, तो इसलिए सलाह ये दी जाती है कि 7 दिन के लिए आइसोलेट हो जाएं ताकि संक्रमण ना फैले। लेकिन आप संक्रमित होंगे या नहीं होंगे, ये आपकी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, आपने मास्क लगाया है या नहीं लगाया है, आपने कौन सा मास्क लगाया है, आपने सही तरीके से मास्क लगाया है या नहीं लगाया है, डिस्टेंस कितना रखा है, इन चीजों पर भी निर्भर करता है। ठीक है, मैं अब इस पर सवाल ले लेता हूं क्योंकि संतोष जी, काफी सारे नेता थे सर, बड़ी बातचीत हो रही थी आपस में बैठकर, टेस्ट करा लिए कांग्रेस के नेताओं ने नहीं, और दिग्विजय सिंह ने बता दिया कमलनाथ को कि मैं पॉजिटिव हो गया हूं, क्योंकि वो ये नहीं बताया था कि मुख्यमंत्री से मिलने वाले कर रहे सब लोग टेस्ट, और सब नहीं, उन्होंने बता दिया सबसे पहले ट्वीट करके उन्होंने करा, और कमलनाथ जी ने भी कराया होगा। अब ये जो हमारे मित्र हैं, इनके अंदर ऐसा भगवाकरण हो गया है कि बिल्कुल ये तो चाह रहे हैं कि बिल्कुल सब, अरे भैया मैं कह रहा हूँ कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये झूठे सपने क्यों दिखा रहे हैं भैया? सब लोग टेस्ट करा लो, क्या जा रहा है टेस्ट कराने में? अब वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जरूरत है कराने की, ये कह रहे हैं जरूरत नहीं कराने की, तो भैया ICMR के जो प्रवक्ता आप बन गए हैं, तो भैया डॉक्टर मत बनिए पंकज भाई, नेता बहुत अच्छे हैं, इन सब चीजों में क्या है, डॉक्टर को थोड़ा सा डॉक्टर के हिसाब से चलने दीजिए। और आप जो बातें कर रहे हैं पंकज भाई, ये मत करिए। लोगों की लाशों की गिनती नहीं हुई है पूरी शमशान घाटों में, पिछले बार भी यही बोल रहे थे आप। ये जो है, जो बातें जो है ना, ये झूठ बोलना बंद करो भैया, जनता के थोड़े हित की बात करो। ये फर्जी जो है ना, ये फर्जी पना जो है मत करो। भारत जो आप तो ऐसा आप में भगवाकरण हो गया है कि आप तो ऐसा, भैया आप पढ़े लिखे आदमी हैं, क्यों ऐसी बातें हर बात में आप दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, अरे शिवराज जी दिख रहे हैं क्या? समय इतना ही है मेरे पास, देख रहे हैं क्या? अरे ये मत करो भैया, मत करो पंकज जी। जुड़ने के लिए सर, डॉक्टर साहब समय नहीं है इसलिए माफी के साथ मैं समय नहीं दे पाऊंगा। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सावधानी जरूरी है, राजनीति अपनी जगह। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।